ओके तो सोनी की मोरवियस अभी रिलीज डेट कोने पे रखी हुई है, तो ये एक अच्छा वक्त है डिस्कस करने का कि आखिर मोरवियस का कॉमिक बुक ओरिजिन क्या है और जो हम मूवी में देख रहे हैं वो मोरवियस किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। हालांकि हम उसे देख चुके हैं कि वो वल्चर वाले एक्टर से मिल रहा है, यानी कि माइकल कीटन से एक सीन में, लेकिन माइकल कीटन से मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्स टॉम हॉलैंड वाला है, क्योंकि अगर चीज़ें इतनी सिंपल होती तो ये फिर सोनी का यूनिवर्स ही क्यों होता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में, क्योंकि पॉसिबली हो सकता है मूवी में इसका ओरिजिन थोड़ा सा अलग हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। कॉमिक बुक में इसका ओरिजिन थोड़ा सा वायलेंट है, या फिर कहूँ इसकी कॉमिक्स वायलेंट है, ओरिजिन तो ट्रेजिक है। तो माइकल मोरवियस ग्रीस के नेफ्लियो शहर में पैदा हुआ था। इसके पिता इसको छोड़कर चले गए थे और माँ ने इसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन से ही माइकल को एक अजीब ब्लड डिजीज़ थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था। माइकल मोरवियस और उसका दोस्त एमिल जब कॉलेज में आए तो उन्हें अपनी खोज के लिए बायोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। उनकी खोज इन्वॉल्व करती थी बैट्स को, कि उन बैट्स के थ्रू कैसे अपनी डिजीज़ को क्योर किया जा सके और दुनिया के हज़ारों लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इतना आसान कहाँ होता है अच्छा काम करना। तो जब मोरवियस ने उन वैम्पायर बैट्स के थ्रू अपने आप पर अपना डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ने उसे एक अजीब सा वैम्पायर हाइब्रिड बना दिया, जिसके अंदर बैट्स के थोड़े से गुण थे, जैसे कि पेल स्किन, उसकी नाक चपटी हो गई, उसके दांत बड़े हो गए और उसको एक ब्लड कंजप्शन की ज़रूरत भी होने लगी। इसी दौरान उसने अपने दोस्त को मार दिया, क्योंकि खून पीने की बहुत ज़्यादा उसे भूख थी। तो अपने दोस्त को मारने के बाद माइकल मोरवियस ग्रीस से निकल गया और न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ पर उसका सामना हुआ हमारे प्यारे स्पाइडरमैन से, और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी तुम जानते ही हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात कर लेते हैं मूवी के माइकल मोरवियस के बारे में। अब मूवी के माइकल मोरवियस को सिंपली सेम डिजीज़ तो है और वो इसका इलाज भी ढूंढ रहा है और ढूंढ भी लेगा ऑब्वियसली, पर ये मोरवियस किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि माइकल मोरवियस एक गली सी में से निकल रहा है, जहाँ पे पीछे स्पाइडरमैन का फोटो है और उस पर लिख रहा है मर्डरर। अब ये स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड जैसा तो है नहीं, कुछ टोबी मैगवायर जैसा लग रहा है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है मर्डरर। लेकिन नो वे होम में हम देख चुके हैं कि टोबी ने किसी को मारने का कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन एंड्रू ने कहा था कि वो डार्क हो गया था। तो ये पॉसिबल है कि ये यूनिवर्स एंड्रू गारफील्ड वाला है। इसके और क्लूज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है ऑस्कॉर्प। अब ऑस्कॉर्प बिल्डिंग टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में है नहीं, और इसका लोगो भी एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स वाले ऑस्कॉर्प जैसा ही है। ऊपर से अगर हम अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखें तो उसके एक सीन में जब हैरी कंप्यूटर पर कुछ देखता है तो उसमें एक फ़ाइल भी थी जिस पर लिखा हुआ था मोरवियस। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये हो सकता है कि ये सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर माइकल कीटन का वल्चर उस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जे जोना जेनिसन की सेम शक्ल है टोबी के यूनिवर्स में और हॉलैंड के यूनिवर्स में, तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एंड्रू के यूनिवर्स में और हॉलैंड के यूनिवर्स में वल्चर की शक्ल भी सेम हो। नाउ सोनी ऑब्वियसली विलन का रोस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। वेनम की मूवी आ चुकी है, मोरवियस की मूवी आ रही है, और मोरवियस की मूवी में हम वल्चर को भी देख चुके हैं। तो अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि हम एंड्रू की मूवी को देख सकते हैं, जिसमें वो सामना करेगा सिनिस्टर 6 का। लेकिन फिर तुम कहोगे कि वेनम तो इस मूवी में है नहीं, एक्चुअली वेनम के यूनिवर्स में तो स्पाइडरमैन है ही नहीं। तो जैसा कि तुमने स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में देखा कि वेनम लास्ट में अपने ही वापस यूनिवर्स में चला गया था, लेकिन उसका टुकड़ा वापस नो वे होम में रह गया था। वो कैसे रह गया था ये मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक में, तुम जाके वो देख लो कि आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो टुकड़ा उस यूनिवर्स में रह चुका है। एनीवे, तो वेनम अगर वहाँ से गायब हुआ है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो वापस अपने यूनिवर्स में पहुँचा हो, क्योंकि जाते जाते तो उसने कहा भी था कि चलो चलते हैं उस स्पाइडरमैन से मिलने। तो क्या पता है स्पेल पे उसकी बात का असर हो गया हो और वो सच में ऐसे यूनिवर्स में पहुँच गए जहाँ पे स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एंड्रू गारफील्ड वाला। तो अगर ये थियरी सही है तो फिर इस यूनिवर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं कितने विलन। वेल, माइकल मोरवियस एक एंटी हीरो है, टोटली विलन तो नहीं है। वो लोगों की जान ले लेता है ज़रूरत पड़ने पे और ज़रूरत ना पड़ने पे भी। वेनम भी कोई हीरो नहीं है, वो भी विलन्स को मारता ही है, क्रिमिनल्स को खा जाता है। वो भी कोई हीरो नहीं है। एडी को इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। दूसरी तरफ अगर एंड्रू के यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा है तो उसके जेल में कैद हैं हैरी ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन, और हम उसके मेटल सूट वाला राइनो तो देख ही चुके हैं। इसके अलावा वल्चर को हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं। तो ये कितने विलन हो गए? मोरवियस, वल्चर, राइनो, हैरी, 4 विलन ये हो गए। और क्रेवन द हंटर की मूवी तो 2023 में प्लान है ही, 5वां वो, और 6th वन कौन होगा ये तो कह नहीं सकते, पॉसिबली एक नया ऑक्टोवियस। ऑन द अदर हैंड कर्टिस कॉनर यानी कि लिजर्ड को भी वापस लाया जा सकता है। हालांकि वो क्योर हो चुका था, लेकिन क्या पता इस यूनिवर्स में क्या हो क्या ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।